नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तो इस पार्टी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दलित समुदाय को ध्यान में रखकर इस पार्टी को कांशीराम ने बनाया था। बाद में इसकी कमान मायावती के हाथ में आई। बसपा ने शुरुआती राजनीति में पूरा फोकस दलित वोट्स पर किया और जब मायावती सरकार में आई तो उन्होंने दलित चिंतकों की मूर्तियां भी लगवाई और दलितों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। ऐसा माना जाता है कि बसपा में बड़ा बदलाव तब आया जब कांसीराम की मौत हो गई। कांसीराम की मौत के बाद जब मायावती ने पार्टी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया, बहन जी के नाम से विख्यात नेत्री को सलाहकारों की जरूरत थी। ऐसे समय में बहन जी को सतीश चंद्र मिश्रा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी नजर आए। हालांकि अहम फैसलों में मायावती सतीश मिश्रा की ही राय पसंद करती थी। 2007 के चुनाव से पहले बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग की बात कही और अपना नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर लिया। 2007 के चुनाव में बसपा की सारी रणनीति हिट रही और बसपा ने बहुमत से सरकार बनाई। मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। 5 साल के इस कार्यकाल में मायावती को किसी सहयोगी दल से कुछ नहीं पूछना था क्योंकि उनके पास बहुमत था। परंतु सरकार बनने के बाद मायावती के कोर सपोर्टर ग्रुप में एक भावना आने लगी। कुछ लोगों को लगने लगा कि मायावती अपने सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में दलित समुदाय को भूल रही हैं। मायावती का वोट उनसे खिसकने लगा। जो नया जुड़ाव था वो तो 2012 में सपा लहर देखकर उधर चला गया और वहीं जो पुराना था वो पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। 2012 में सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पिट गई। 2014 लोकसभा चुनाव में और बुरा हाल हुआ। 2017 में बसपा की परफॉर्मेंस ऐसी रही कि खुद मायावती को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बसपा की हार का जिम्मेदार ईवीएम को बताया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सपा से गठबंधन किया और 10 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया और 2022 चुनाव से पहले फिर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फोकस किया। असल में बसपा के लिए सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ दलितों के साथ ब्राह्मण और मुस्लिम को लाना था। भाजपा के अच्छे दौर की वापसी के बाद ब्राह्मण बड़ी संख्या में भाजपा में चले गए और जो मुसलमान बसपा से जुड़े थे वो भी बसपा नेतृत्व की उदासीनता से नाराज होकर सपा में चले गए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के कई बड़े दलित नेता भी सपा में शामिल हो गए। पार्टी ने प्रचार भी ऐसे किया कि किसी को समझ ही नहीं आया कि बसपा सीरियस भी है या नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में बसपा की फेसबुक जैसी वेबसाइट पर प्रेजेंस न के बराबर है। मीडिया में ऐसी भी बातें आई कि बसपा का भाजपा से अंदरूनी गठबंधन है। भले मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा इस बात को अफवाह कहते रहे, लेकिन चुनाव में ये बात लगभग हर जिले में चली। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 1 सीट मिली और 12% वोट मिला। इनमें अधिकतर वोट दलित समाज का ही है। ऐसे में बसपा अब सर्वजन का नारा त्याग कर बहुजन के नारे की ओर जाने की बात कर रही है। पार्टी के बड़े नेता मानते हैं कि बसपा की ये बड़ी गलती रही कि उसने अपनी विचारधारा का त्याग कर दिया था। अब पार्टी को अगर अच्छा करना है तो अपने पुराने वोटर्स के पास लौटना होगा। आंदोलन की राजनीति से दूर जा चुकी बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने कलेवर में आ पाएगी या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस चुनाव की हार ने बसपा के अंदर खलबली जरूर मचा दी है और चुनाव के बाद भी राजनीति से जुड़ी कई खबरें होती हैं और इन खबरों से जुड़े रहने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा साधन है, वो है हमारा चैनल भारत दुनिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार इसे देखते रहें। धन्यवाद।